नमस्कार मित्रों। आज के एक बहुत ही खूबसूरत से दिन में आप सभी का ढेरों ढेर स्वागत, ढेरों ढेर अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप अपनी ज़िंदगी में दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करें, ऐसा मैं माँ भगवती से आपके लिए कामना करती हूँ। मित्रों, आज एक मोरल स्टोरी हम सभी के लिए। रमेश जी, जो कि एक 65 वर्षीय व्यक्ति हैं, एक बेटा, एक बेटी, पत्नी, बहन, भरा पूरा परिवार। 65 वर्ष की अवस्था होते होते रमेश जी की आदतों में यह आ गया था कि वो अपने परिवार की रात दिन चिंता करते थे। जितना हो सकता था अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए साधनों को जुटाते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि रमेश जी के परिवार का प्रत्येक सदस्य उन पर डिपेंड रहने लगा। इस कारण से संसाधन जुटाते जुटाते रमेश जी इस उम्र में आते आते उनमें चिड़चिड़ापन भी आ गया था, क्योंकि सभी कुछ उन्होंने अपने कंधों पे अनावश्यक रूप से ले रखा था। तो एक बारी रमेश जी के पास उनकी बिटिया आती, कहती, पापा मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं कल से ऑफिस कैसे जाऊंगी? तो रमेश जी कहते हैं कि बेटा, गाड़ी ख़राब हो गई तो आप मेट्रो से ऑफिस जा सकती हैं या कोई वाहन कर सकती हैं। आप आज तो इतनी सारी सुविधाएं हैं। बेटी के कहने का मतलब था कि पापा आप मुझे गाड़ी लेके दीजिए, लेकिन रमेश जी कहते हैं कि आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए, देख लीजिए अपने लिए, अब आप इस उम्र पे हैं कि आप कर सकती हैं। बेटी चुपचाप चली जाती है। कुछ समय बाद बेटा आता है। बेटा कहता है कि पापा, इस साल जो ये सेमेस्टर का पेपर था, मेरा रिज़ल्ट उसमें अच्छा नहीं रहा, और अगले सेमेस्टर में भी यदि मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहेगा तो उसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होती है तो वो मुझे इस साल की भरनी पड़ेगी। अगर नहीं रिज़ल्ट अच्छा रहा तो मुझे आपने फिर दोबारा फ़ीस देनी है। तो पापा कहते हैं, बेटा पहले तो मेहनत करो, अगले सेमेस्टर के लिए 6 महीने हैं, ये मार्क्स जो यहाँ कम आए हैं उनको भी वहाँ कवर करो, और यदि नहीं होता है तो अगले सेमेस्टर की फ़ीस मैं आपको नहीं दूँगा, बिल्कुल नहीं दूँगा। बेटा, पापा का ये जवाब सुनकर के बेटे को भी अजीब सा लगता है। कुछ समय बाद पत्नी रमेश जी के पास आती है और पत्नी कहती है कि देखिए जी, मेरा मन यहाँ कुछ उदास सा हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मायके से कुछ समय रह के आऊँ, होके आऊँ, तो आप अपनी राय दीजिए। तो रमेश जी कहते हैं कि आप जाइए, आपको जितने समय मायके में रहना है आप उतने समय मायके में रह सकती हैं। पत्नी को आश्चर्य होता है। कुछ समय बाद रमेश जी की बहन का फ़ोन आता है कि भैया, मुझे लगता है कि मैं कुछ दिन आपके पास आ जाऊँ, बहन परमिशन मांगती है। तो भैया कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, आप आ जाओ, और आपका मन यहाँ जितने दिन लगता है, आपको जितने दिन लगता है कि मुझे वहाँ रहना चाहिए, तो आप रह सकती हैं, क्योंकि जितना ये घर मेरा है उतना ही आपका भी है। बहन भैया का इस तरह से जवाब सुनकर के आश्चर्यचकित होती है कि भैया ने नहीं बोला कि तुम क्यों आ रही हो, क्या काम है, या अपनी जिम्मेदारियों को अपने ससुराल में निभाओ। तो बहन को भी आश्चर्य होता है। रमेश जी के इस बदले व्यवहार को देख करके सभी को आश्चर्य होता है। तो सभी लोग सोचते हैं कि हम पापा से पूछते हैं कि क्या बात है कि आपका व्यवहार अचानक से क्यों चेंज हो गया है। एक रात्रि जब सभी लोगों ने भोजन किया तो रमेश जी से पूछने का ठाना। तो रमेश जी से जब वो पूछते हैं कि क्यों आपका व्यवहार चेंज हुआ है, स्वास्थ्य वगैरह तो ठीक है, डॉक्टर के पास तो नहीं चलना है? तो रमेश जी कहते हैं, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन मुझे एक अनुभव हुआ है, और उस अनुभव के कारण मैं अपने जीवन में एक सुखद सा अपने जीवन को महसूस कर रहा हूँ। पहले मैं अनावश्यक जो ये चिंताएं, जो ये समस्याएं, बेटी की चिंता, बेटे की चिंता, बहन की चिंता, पत्नी की चिंता, जो अनावश्यक रूप से अपने सर पे लेके रहता था, तो मुझे लगता है कि इतना अनावश्यक मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग अब इस उम्र में हैं कि आप लोग अपने कार्यों को, अपने बारे में सोच समझ सकते हैं। जिस दिन से मुझे ये अनुभव हुआ और मैंने इस अनुभव को अपने जीवन में लाया, मैं इस अनुभव को अपने जीवन में लाया कि मैं इस तरह से आप लोगों के साथ व्यवहार करूं, तो उस दिन से मैं अपने को सुखद महसूस कर रहा हूं। क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में आप लोग अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, और लेना भी चाहिए। तो बच्चों को
भी आश्चर्य हुआ पापा के इस बात को सुनकर के। फिर रमेश जी आगे बताते हैं कि पहले जब तक सारी जिम्मेदारियां मैंने आप लोगों की अपने कंधों पे ले रखी थी तो मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी, मैं खाना भी ढंग से नहीं खा पाता था, कहीं मेरा मन नहीं लगता था। लेकिन जिस दिन से मैंने ये ठानी कि मैं आप लोगों के फैसले आप लोगों पे छोड़ दूंगा, तो उस दिन से मैं अपने को हल्का महसूस कर रहा हूँ, रिलैक्स फील मुझे हो रहा है। तो रमेश जी की बातें जब बच्चे सुनते हैं तो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी रमेश जी की नहीं, केवल रमेश जी की ही नहीं है, ये कहानी आपकी और हमारी है। हम अपने जीवन में इतने अधिक बड़े वृद्धावस्था तक भी अपने बच्चों की सबकी जिम्मेदारियां अपने कंधों पे लेके रहते हैं, और जिससे कि इन जिम्मेदारियों के तहत हम अपना जीवन बोझिल कर देते हैं। रमेश जी फिर अपने बच्चों से कहते हैं कि मैं केवल आपको मेरी जिम्मेदारी केवल आपके जीवन में इतनी है कि मैं आपके जीवन में पतवार का काम कर सकता हूँ, अपने नैया का खिवैया तो आपको ही बनना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सभी के लिए है, अनावश्यक रूप से हमें बोझिल होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी पेरेंट्स हैं ये सभी के लिए है कि हमें अनावश्यक रूप से बोझिल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी नैया का खिवैया तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही होना पड़ता है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर ही बताइएगा। धन्यवाद।